लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। साथियों, हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया है, वे हिंदुस्तान अकादमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो साथियों, आपको इसमें अधिवेशन में शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि शेर का समानार्थी शब्द है। साथियों, समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द को कहा जाता है। तो साथियों, आपको बताना है शेर का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केसरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, नीरस का विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना है साथियों, विपरीतार्थक शब्द हो या साथियों विलोम शब्द हो। तो साथियों, आपसे पूछा गया है जो नीरस का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, नीरस का सही विलोम शब्द होता है सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि वाक्य के अशुद्ध भाग को, अशुद्ध भाग का क्या करना है, चयन करिए। तो साथियों, आपसे एक वाक्य दिया गया है जिसमें बोला गया है कि बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है इसमें त्रुटि कहाँ है। तो साथियों, बड़ों की आदत को आदर से, साथियों बड़ों की बातों को आदर से, साथियों यही त्रुटि है हमारे पास। साथियों, सुनना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, इसमें होना था कि बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि ममता कम बोलती है। ममता कम बोलती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। साथियों, जो कम बोलता है उसके लिए हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मितभाषी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। साथियों, आपको बताना है चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए चोर अड़ंग करता है। ऑप्शन नंबर बी चोर असाधारण जन से अधिक दान करता है। ऑप्शन नंबर सी अपराधी सदा संख्या में घिरा रहता है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराधी सदा संख्या में घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपको बताना है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं आज सुबह, मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो साथियों, आपको इसमें पहचानना है इसमें त्रुटि कहाँ है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, इसे होना था कि मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप, साथियों इस तुम की जगह आप आना था। तो साथियों, किंतु आप घर पर नहीं मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो आपको बताना है संगीत में जो सही त्रुटि, मतलब हमें बताना है जो संगीतज्ञ होता है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योम। आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का समानार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है फूल का समानार्थी शब्द नहीं है। साथियों, सुमन, कुसुम, पुष्प ये सभी फूल के पर्यायवाची होते हैं, जबकि तनुजा ये हमारे पास फूल का पर्यायवाची नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साथियों, आपको बताना है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी अतिरंजित। अतिरंजित इसमें साथियों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्धवर्तनी वाला है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साथियों ताम्र। ताम्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का विलोम शब्द है। आपको बताना है मानव का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों मानव का विलोम शब्द होता है दानव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द है। साथियों मैंने आपसे पीछे ही बताया, चाहे तो आपसे विपरीतार्थक पूछ ले, चाहे आपसे विलोम शब्द पूछ ले, दोनों बात एक ही है। तो आपको बताना है उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपेक्षा का अपेक्षा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। साथियों आपको फिर वाक्य का अशुद्ध भाग पहचानना है। मैं कुछ का कुछ लिख दिया, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों मैं कुछ का कुछ लिख दिया, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों मैं कुछ का कुछ लिख दिया ये नहीं होता साथियों, मैंने कुछ का कुछ लिख दिया, इसमें सही आंसर होना चाहिए था साथियों मैं के स्थान पर मैं ना आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। साथियों आपको इसमें बताना है शुद्ध वाक्य हमें बताना है। सीता की चरित्र अच्छा है। साथियों सीता की चरित्र अच्छा है, साथियों ये गलत है। सीता का चरित्र अच्छी है, साथियों ये भी गलत है। सीता की चरित्र अच्छी है, साथियों ये भी गलत है। सीता का चरित्र अच्छा है, तो साथियों ये सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों सीता का चरित्र अच्छा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन हमें करना है। मैं गाना गाने की कसरत करता हूँ, तो साथी ये बिल्कुल गलत है। मैं गाना मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। मैं गाने का शौक करता हूँ, तो साथी ये भी गलत। मैं गाने का व्यायाम करता हूँ, तो साथी ये भी गलत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। साथियों जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, तो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु। साथियों जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको हम बोलेंगे अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा है गागर में सागर भरना का सही अर्थ बताना है। आपको गागर में सागर भरना इसका सही आंसर बताना है, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कंचन का पर्यायवाची शब्द है। साथियों आपको बताना है कंचन का पर्यायवाची शब्द है, तो साथियों कंचन का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों कनक कंचन का पर्यायवाची होता है। तो साथियों ये आपके एसएससी जीडी के जो हिंदी का आज मॉक टेस्ट था इसमें 20 क्वेश्चन थे। आपको बताना है आपका स्कोर कितना रहा। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगो तो साथियों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।